बनाइए। इधर देखिए मैडम, इधर देखिए मैडम इधर देखिए, इधर देखिए मैडम, यहाँ देखिए मैडम गीता मैडम, ठीक है। चलिए हो गया। मैडम फूलों की हार लेकर खड़ी हैं, इसका स्वागत करिएगा, स्वीकार करिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जो आप हमारी राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का जो प्रदेश स्तरीय परिवर्तन यात्रा जो बिहार राज्य में निकली है, और आपके चैनल से देखेंगे लोग तो बहुत सारी महिलाएं सक्रिय होंगी। क्या करेंगे परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोग महिलाओं को क्या करेंगे? हाँ, मैं इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हर एक महिला को ये उद्देश्य बताना चाहूँगी कि हमारा जो मुद्दा है ये परिवर्तन यात्रा का, एक तो ईवीएम वोट भांडा मिशन, ईवीएम वोट, और दूसरा है देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, और ये ओबीसी के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, षड्यंत्र है। और पहले नंबर पे है कि राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं का एक संगठन बने, और महिलाओं के संगठन बनाए बगैर ये क्रांतिकारी आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ये परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इधर बिहार राज्य में आपके औरंगाबाद ज़िले से और पूरे बिहार में घूम के महिलाओं का यूनिट तैयार करेंगे, और अपने हक अधिकार के लिए वो खुद लड़ें, उसके लिए उनको रोड पे आना पड़ेगा। इसके लिए माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हमारी ये जो परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है वो 17 अप्रैल 2023 से लेके 15 मई 2023 तक चलेगी। इतने दिन के अंदर अंदर विशाल महिलाओं के लिए हम संगठन बनाने का काम करेंगे, और जो भी महिलाएं उन्हें सशक्त करने का, उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए मैं आपके इस मंच से कहना चाहूँगी। और जो भी आपके इस चैनल को देखता होगा उन सभी माताओं बहनों से अपील करूँगी कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ सुनी है बिहार राज्य में कि यहाँ पे दोहरी नीति की शिक्षा दी जाती है, बेटा बेटी में फ़र्क आज भी किया जाता है। देश के आज़ाद हुए 75 साल में अगर जो आज भी बेटा बेटी के साथ फ़र्क है तो ये बहुत दुख की बात है एक महिला होने के लिए, एक बेटी होने के लिए। तो जिस तरीके से बेटों को पालती हैं उसी नज़रिए से बेटों को भी देखें, हर एक माताएं बहनें, और हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करें। बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसको कैसे देखें? देखिए, बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बढ़िया नारा है, लेकिन बीजेपी ये नहीं कहता है कि किन लोगों से बचाना है, ये बताना चाहिए। क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का बहुत बुरा नारा है। दूसरी बात, कहाँ पढ़ाएंगे बेटियों को, आप बताइए। अगर जो हमारी बेटी घर से बाहर निकल जाती है तो वो शाम तक हम डरते रहते हैं कि पता नहीं हमारी बेटी सुरक्षित घर आएगी नहीं आएगी, हमारे को डर लगा रहता है। पहले नंबर पे ये लोग जितने भी स्कूल हैं उसका निजीकरण कर रहे हैं। स्कूलों की फ़ीस इतनी महंगी हो गई, हम कहाँ पढ़ाएंगे बेटियों को। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम बच्चों को रोटी खिलाएंगे या बेटियों को पढ़ाने का करेंगे। चलिए मान लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा को हम फॉलो कर लेते हैं। अगर जो हमारी बेटी बच भी जाती है, पढ़ भी लेती है, तो वहाँ पर नौकरी ख़त्म हो गई है। हमारे लोगों को प्रताड़ित करके वहाँ से भगाने का काम और ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो मैं इस फार्मूला को बहुत हद तक पूरे भारत में नहीं मानती, और ऐसे नारा नहीं देना चाहिए। या तो देते हो तो उसको फॉलो करो, लागू करो, उस पर उतरो, और नहीं तो ऐसे तो जाने क्या क्या ये लोग कहते हैं। इस परिवर्तन यात्रा में सहभाग और साथ सहयोग देने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी भी है, और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष AK अम्बेडकर साहब हैं हमारे साथ में। हम इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि यह फोटो आना चाहिए, ठीक है। सवाल हम करते हैं, जवाब देना। हाँ बोलिए। सवाल फिर से करते हैं। हाँ, आप परिवर्तन यात्रा में साथ सहयोग इस राष्ट्रीय महिला संघ का परिवर्तन यात्रा भी मंडप को आप साथ इस
पर आप क्या कहना कहेंगे? जिस तरह से महिलाओं के हाथ में अब ये परिवर्तन यात्रा चला गया है, आप यानी कि महिला भी जान रही है कि ईवीएम में घोटाला होता है और महिलाओं को जन जागृति कर रही है कि राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के द्वारा प्रदेशव्यापी परिवर्तन यात्रा निकाली गई है बिहार प्रदेश में। ये 17 अप्रैल से लेकर 15 मई 2023 तक चलेगी। लगभग ये 1 महीनों की परिवर्तन यात्रा है। बहुजन मुक्ति पार्टी ने राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के बैनर तले जो प्रदेशव्यापी परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, साथ समर्थन और सहभाग की घोषणा किया है। केवल समर्थन ही नहीं बल्कि साथ समर्थन और सहयोग, मतलब तीनों तरीके से हमने इस परिवर्तन यात्रा में समर्थन घोषित किया। और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस यात्रा में मुस्तैदी से साथ में हूँ और प्रत्येक जिला में जाकर मैं अपने स्तर से इस मंच से इस बैनर से बात रख रहा हूँ। अब इस यात्रा को समर्थन देने की मकसद क्या है? मुझे इस यात्रा को हमने इसलिए समर्थन दिया है कि पूरे देश भर में, प्रदेश भर में महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। ऐसे घटनाएं आयो दिन मीडिया में हो, अखबार में हो, पेपर में हो, सोशल मीडिया में हो, रात दिन चल रहे हैं। लेकिन कोई सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, प्रदेश में तो आपकी बैकवर्डों की सरकार ही है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये बैकवर्डों की सरकार होने के बावजूद भी जिस प्रकार से बिहार प्रदेश में प्रत्येक दिन हमारे लड़कियों के ऊपर, हमारे बहनों के ऊपर, हमारे बेटियों के ऊपर जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और ये सरकार जो है कान में तेल डालकर, रुई डालकर सोया हुआ है, इसके ऊपर कोई खोज खबर लेने की काम नहीं कर रही है। तो इसके ऊपर एक ही संगठन देश में खोज खबर लिया महिलाओं के लिए, जो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ है। और पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई अगर इस घटनाओं को सुनने और देखने की काम कर रही है इस देश में और इस प्रदेश में, तो वह है बहुजन मुक्ति पार्टी। तो जो लड़ाई राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ लड़ रही वर्षों से, वही लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी वर्षों से लड़ रही है। तो हम लोगों ने तय किया कि हम दोनों मिलजुल कर महिलाओं को हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे आपकी कोई कार्यक्रम है तो मैं आपको समर्थन करूंगा, और ये राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तो राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेती है और हमारे उम्मीदवारों को समर्थन करती है। बल्कि समर्थन ही नहीं, वोटों के माध्यम से झोली भर भर के वोट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश में संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ रही है, और महिलाओं के सम्मान में, उनके स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रही है, इसलिए उनका समर्थन मिलता है। और आने वाले समय में भी हमें राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के समर्थन रहेगा। ये केवल एक प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा के लिए नहीं, ये सदा जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के परिवर्तन करेंगे। इस परिवर्तन के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से हमारा एक ही मकसद और उद्देश्य है। वो मकसद उद्देश्य यह है, आज़ाद भारत में गुलाम मूल निवासी लोगों को जो गुलाम बनाकर रखा गया है, इन गुलाम मूल निवासी बहुजनों को इस देश की शासक और हुक्मरान बनाना ही बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य और मकसद को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के परिवर्तन यात्रा को हमने समर्थन दिया है। इस मौके पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। के माध्यम से आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से, खासकर जो बहुजन मुक्ति पार्टी के जितने कार्यकर्ता, समर्थक, वेलविशर, वोटर और इसके सदस्य हैं, मैं उनको अपील करता हूँ इस मौके पर कि 1 महीने तक परिवर्तन यात्रा चल रही है। आप पूरी ताकत और शक्ति के साथ इस परिवर्तन यात्रा में शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस परिवर्तन यात्रा में शामिल कराएं, और महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ उस घटनाओं को आप जाकर देखें, और तुरंत वहाँ एसपी हो, डीएम हो, एसडीओ हो, कलेक्टर हो, वहाँ पत्र व्यवहार करें और उनके ऊपर अन्याय होने से रोका जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ में मिलजुल कर काम किया जाए। इस मौके पर मैं अपने संगठन और अपने मूल निवासी बहुजन समाज के महिलाओं को और अपने पुरुषों को यही संदेश देना चाहता हूँ।